गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको नाइन्थ क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 5 का बेसिक कराऊंगा। तो इस पार्ट में हम यूक्लिड के कुछ अपग्रहीतों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने यूक्लिड की कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया था और इस वीडियो में हम अपग्रहीतों के बारे में पढ़ेंगे। अपग्रहीत क्या होती हैं, अवधारणाएं क्या होती हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। तो अपग्रहीत हमारी 7 अपग्रहीत दे रखी हैं जिसका हम इसमें पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहली अपग्रहीत दे रखी है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो इसी एग्जाम्पल के माध्यम से हम पढ़ेंगे कि वे वस्तुएं जो एक दूसरे के बराबर हों। जैसे कि m को मैंने बराबर मान लिया n के, m बराबर है n के, और m को बराबर मान लिया हमने p के, जो m है वो p के भी बराबर है, यानी m n के भी बराबर है और जो m है वो p के भी बराबर है। तो इसका मतलब ये है जब m जो n के और m p के बराबर है तो m और n और p भी आपस में कैसे बराबर होंगे, वो इस अपग्रहीत में कह रहा है कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हों। एक ही वस्तु है ये m और m, तो एक दूसरे के बराबर होती है। तो m n के बराबर है और m p के भी बराबर है, तो n और p भी आपस में बराबर होंगे। दूसरे में ये कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होते हैं। यदि बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, तो हमने यहाँ पर ले लिया ये 10 और इधर भी ले लिया 10। 10 और 10 आपस में कैसे हैं, ये बराबर हैं दोनों, यानी ये इधर भी 10 है इधर भी 10 है, दोनों कैसे हैं, बराबर हैं। और इसमें हमने बराबर ही जोड़ दिए, 2 और 2, तो 2 आपस में बराबर है, तो इधर भी हमने 2 जोड़ दिया और इधर भी जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद इधर भी कितने आ गए, 12 आ गए, इधर भी 12 आ गए, तो ये भी कैसे हैं, आपस में बराबर हैं। तो ये कह रहा है पूर्ण भी जो बराबर होते हैं। तीसरी जो अपग्रहीत है उसमें कह रहा है कि यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, इसका उल्टा ये, तो शेषफल जो होता है वो भी बराबर होता है। तो हमने यहाँ पे वही एग्जांपल लेंगे, इधर भी 10 ले लिया इधर भी 10 ले लिया, 10 और 10 ये भी कैसे हैं, आपस में बराबर। अब इसमें से बराबर ही हम घटा देते हैं, जैसे कि 5 और 5 दोनों बराबर हैं, तो इधर भी 5 घटा दिया इधर भी 5 घटा दिया, और घटाने पर हमारा कितना आ गया शेषफल, इधर भी कितना 5 इधर भी 5, तो ये भी कैसे हैं, आपस में बराबर। तो ये होगी हमारी तीसरी अपग्रहीत। चौथी में क्या कह रहा है ये कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हों एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो बच्चों ये संपाती क्या होता है, संपाती वस्तुएं वे होती हैं जो एक दूसरे को ढक लेती हैं, यानी उनके जो क्षेत्रफल हैं हर तरीके से आपस में बराबर होती हैं। जैसे हम एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं कि ये हमने यहाँ पे एक वर्ग ले लिया, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, एक वर्ग ले लिया, और एक ये वर्ग ले लिया हमने, इसके भी 4 सेंटीमीटर हो जाए। अगर इस वर्ग को हम इसके ऊपर रख देंगे तो इसको ये पूरी तरीके से ढक लेगा, यानी दिखाई नहीं देगा ये वाला वर्ग, ये मालूम होगा हमें एक ही वर्ग है। तो जो आकृतियाँ जो एक दूसरे को ढक लें वो हमारी होती हैं संपाती। तो वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती हैं वो कैसी होती है, एक दूसरे के बराबर। तो हमने इन दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि ये दोनों संपाती हैं, ये भी 4 सेंटीमीटर का वर्ग है, ये भी 4 सेंटीमीटर का वर्ग है, इसका मतलब है ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर हैं। अब पढ़ते हैं 5वीं अपग्रहीत कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। इसे क्या समझते हैं, जैसे कि ये हमारा कोई आकृति दे रखी है, कोई पृष्ठ दे रखा है। अब ये क्या है, इसमें से हमने एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया और यहाँ पर रख दिया ये। अब ये इसका एक भाग है, इसका ये हमने काटा है, इस पूरे का क्या है, ये भाग है। तो इसमें ये कह रहा है ये तो पूर्ण हो गया और ये इसका एक भाग हो गया। तो ये पूर्ण जो होता है वो अपने भाग से कैसा होता है, बड़ा है। तो ये जो आकृति है, जो शेष आकृति ये बच गई हमारी, ये इसको निकालने के बाद, तो इससे ये आकृति कैसी है, बड़ी है। तो हमने ये बड़े का चिन्ह इसके बीच में लगा दिया कि ये जो आकृति है, ये पूरी आकृति है, इस भाग से कैसी है, ये बड़ी है। ये 5वीं अपग्रहीत में ये कह रहा है। 6वीं में क्या कह रहा है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। एक ही वस्तुओं के दुगने, हमने ए का दोगुना कर दिया तो कितना 2 भी हो गया, फिर से हमने ए का दोगुना किया, यहाँ पे हमने मान लिया 2c आया। अब एक ही वस्तुओं के दुगने, एक ही वस्तु हमने इसके दुगने कर दिए, वो भी कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो b का दोगुना हो गया, c का दोगुना हो गया, तो इसका मतलब है b और c भी जो होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। इसी तरीके से हमारी 7वीं जो अपग्रहीत है उसमें क्या कह रहा है कि एक ही वस्तुओं के आधे परस्पर बराबर होते हैं। तो यहाँ भी हम एग्जाम्पल ले लेंगे, जैसे हमने a का आधा कर दिया, 1/2 b,
आ गया और ए का फिर से हम आधा करेंगे तो 1/2 सी हो गया। तो इसका मतलब जो बी का आधा हो गया सी का भी आधा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि बी और सी जो होंगे वो भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो ये इस तरीके से हम यूक्लिड की 7 जो अपग्रही दे रखी हैं उन्हें हम इस तरीके से समझ सकते हैं। तो बच्चों ये बेसिक का पार्ट कंप्लीट हो गया है, इसे अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।